खबर यूपी के झांसी से है, जहां चंद्र विहार कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने SC/ST एक्ट की धमकी से परेशान होकर अपने घर की दीवार पर बैनर लगा दिया कि हमें मकान बेचना है। उनका आरोप है कि एक पड़ोसी परिवार है जो अपने हरिजन होने का फायदा उठाकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण है कि हम लोगों ने मकान बेचने के लिए मकान पर बैनर लगाया है कि मकान बिकाऊ है, जिससे ऐसे पड़ोसी से बचा जा सके। SC/ST एक्ट को अपना हथियार बनाकर आए दिन कुछ न कुछ हंगामा करता है। मना करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। पीड़ित ने नवाबाद थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित पवन अग्रवाल ने बताया कि बगल में रहने वाला पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है। वह हरिजन एक्ट कानून को अपना हथियार बनाकर धमकी दे रहा है, जिसके बाद हमने अपने मकान पर मकान बिकाऊ का बैनर लगाया है। हम हमारे बगल में श्री कैलाश नारायण जी रहते हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम 5 साल पहले हमने ये मकान ख़रीदा था, तो हमारा ये मकान जो है उनका किनारे पड़ता है, जबकि हमारा 40 फुट फ्रंट है। इसके बाद भी वो वहाँ से यहाँ तक कब्जा करते हैं और हमें हमेशा, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हमें नहीं मालूम था पहले कि ये मकान क्यों बिका। इससे पहले भी जिस व्यक्ति का ये मकान था, जिन्होंने हमें बेचा है, उनको भी ये परेशान करते थे और ये हमें धमकी देते हैं कि हम अपने कानून का उपयोग करेंगे और आपको जेल करा देंगे। ये ST/SC जो इनका कानून है ना, उसकी धमकी देते रहते हैं। और इनकी मैडम वगैरह, हमारे रिश्तेदार आएंगे, कोई ऊपर से पानी डालना, इन्होंने नली खोल रखी हैं। हमने आग्रह करा, सर इनमें पाइप लगा लीजिए। कहते तुम कौन होते हो? अब क्या हम लड़ेंगे सर इनसे, है? और अभी इन्होंने हमें परेशान कर दिया। अभी परसों नरसों इन्होंने हमारे प्रति ST/SC का वो लगा दिया, कंप्लेंट डाली है। हम उससे परेशान हो गए, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। तो ये करते ही आते हैं डिस्टर्ब मानसिक रूप से। हम तो सीधे चलने वाले व्यक्ति हैं। हमने इनसे पहले कई बार भी आग्रह किया, सर आप अपने लिए करें हमें, पर ये हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं और हम यहाँ बहुत परेशान हो गए। इसलिए हमने अपने मकान के बाहर इसको बिकाऊ परेशानी लिख दिया है, जो बोर्ड लगाया है। सरकार तक पहुँचना चाहिए हमारी बात। अब क्या माध्यम है? हमने साहब नवाबाद थाना में दी है और अधीक्षक को भी दी है, वरिष्ठ अधीक्षक जी को भी एक पोस्ट किया है और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है अभी इसको। हमने जब मकान लिया था तो यही सोचकर आए थे कि मतलब अच्छा माहौल है कॉलोनी में, पर आने के बाद पता चला कि धीरे धीरे जो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं वो मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करते सारा टाइम। मतलब कुछ ना कुछ उन्हें छोटी छोटी हरकतें ऐसी करते हैं। उन्हें अपने जैसे पेट्स पाला हुआ है, उसको छत पे बांध के रखते हैं पूरा टाइम, और नालियाँ लगा रखी हैं बाहर, तो सीधे दरवाजे पे सारी गंदगी उनको डालना। और भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। उनका बेटा है जैसे, वो बहुत मतलब नशे टाइप के करता, तो वो आए दिन घर में इनके कलह होती है बहुत ज़्यादा। वो लोग परेशान, मतलब छोटी, और उनसे जब भी शिकायत की, हमें कोई अगर छोटी सी भी समस्या है तो हम सोचते सुलझ जाए, और हम उनसे बोलते हैं जैसे, तो वो बस एक ही बात बोलते हैं कि जो पहले रहते थे वो चले गए और आपको नहीं है पसंद तो आप भी चले जाओ यहाँ से। और वो मतलब एक ही चीज़ बोलते हैं कि ऐसे केस में फंसाएंगे तुम्हें कि उसकी ज़मानत भी नहीं होगी। उन्हें जो कानून दिया गया है वो उसका फ़ायदा उठाते। और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे खिलाफ़ एक एप्लीकेशन भी दी है, और आप चाहें तो पड़ोस में भी पूछ सकते हैं। हम लोग इनसे बात भी नहीं करते, पर उन्होंने मतलब ये लगाया है कि हमने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट की। पर आप पड़ोस में जितने भी लोग रह रहे हैं कॉलोनी वासियों से आप पूछ सकते हो कि मतलब कभी हमारी लड़ाई उनसे हुई ही नहीं है। जिनसे आपने मकान लिया, उन्होंने अपना मकान, उन्हें भी इसी उसमें उन्होंने मतलब कोई विवाद हुआ होगा कोई गाड़ी वगैरह के पीछे, तो उन्हें इसी केस में उन्होंने फंसाया था। तो उन्होंने, और हमने जब ये मकान खरीदा तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, और उन्हें भी इसी तरह से फिर फंसाने की बात करती है। ये हरिजन एक्ट जो शायद होता है उसके बारे में बात करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा केस लगाएंगे कि जिसकी जमानत भी नहीं होगी। अब हम तो यही चाहते हैं कि हमें कानून से तो मतलब सरकार से हमें इस चीज़ का वो मिले, और हम नहीं तो हम तो परेशान। हमारी बेटियां हैं 2,
अकेले सारा दिन रहता। मेरे पति जो है वो तो दुकान चले जाते हैं और सारा दिन मैं अकेली घर पे रहती हूँ। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, छोटी बेटी भी बाहर पढ़ रही है, तो मतलब वो सारा दिन मैं ही रहती हूँ अकेली घर पे। तो मानसिक प्रताड़ना यही है, वो मतलब अंधविश्वास में भी हैं, तो वो आए दिन पूजा पाठ करके कहीं कुछ यंत्र तंत्र की चीज़ें हमारे दरवाजे पे डालना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि मैं पूरे टाइम मेंटली डिस्टर्ब ही रहती हूँ। मुझे सारा टाइम यही है, गेट पे पूरा दिन उनकी वो रहती है चहल पहल और बहुत। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।